हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 5 रीड्स जो हमें सेफगार्ड करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर हमारे एक इंसान को पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आपको आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीडिंग्स होती है, कहाँ पर जाना चाहिए। तो ये जो 5 रीड्स है, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर पाए, अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर पाए। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 5 रिट्स के ऊपर रहने वाली है, और इसमें हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कब कब वो रिट लगा सकते हैं, कैसे लगती है, उसका क्या यूज़ है। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, 5 रिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। चलिए चालू करते हैं। तो दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल राइट दे दिए पर आप उनको बचा ही नहीं पा रहे, सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल बनाती है कि आप अपने अधिकारों का बचा सकें। अ सेफ गार्ड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। तो पहली जो हमारी रीट आती है वो है हेबस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अब ये क्या है? इशू टू प्रोड्यूस issue to produce a person who has been detained before a court to examine the legality of their detention। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस या है ना अपने पास बिना मजिस्ट्रेट को बताए या फिर कोर्ट में पेश करे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये तो आपको पता ही है। अगर आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी तो जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो एक किसी इसमें बैठा होता है, कैफे में वो चाय पी रहा होता है, तो वो अपने पीछे बैठे वाले लोगों को हेबस कॉर्पस के बारे में ही बताता है कि अगर आप कोई पुलिस है वो आपको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती बिना किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करे। उनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना ही पड़ेगा। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं तो जो आप है हेबस कॉर्पस की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगा सकते हैं। तो फिर वो क्या है, वो बाधित हो जाएंगे आपको किसी भी मजिस्ट्रेट या आपके कोर्ट में पेश करने के लिए। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ठीक। ये किसी भी अगर आपको किसी मतलब उनको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्या क्या उन्होंने धाराएं लगाई है, क्या आपको क्यों उन्होंने इतने टाइम तक रखा। तो वो सब फिर वो बताने के लिए कोर्ट को बाधित हो जाते हैं। कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी। किसी भी पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ हेबस कॉर्पस लग सकती है। दूसरी आपके पास जो रिट है वो है मैंडेमिस। इसका मतलब होता है वी कमांड। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट को इशू करते हैं टू अ पब्लिक ऑफिशियल बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल बॉडी आस्किंग देम टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी दे हैव फेल्ड टू डू। है ना? एग्जाम्पल है कंपेलिंग अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रिलीज अ डॉक्यूमेंट और परफॉर्म अ मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दैट इज बीइंग अनलॉफुली विदहेल्ड। आप सोचिए, अगर आप किसी संस्था में जाते हैं, है ना, आपको उनसे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है और कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको वो देने से मना करते हैं, तो जो आप कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ मैंडेमिस रिट लगा सकते हैं। तो जो कोर्ट है वो इनको एक वो भेजेगा, मैंडेमिस का रिट भेजेगा, ताकि और वो उससे बाधित हो जाएंगे कि आप अपना काम करिए। कोर्ट आपको कमांड करता है कि जो भी इस व्यक्ति का ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप उसको दीजिए। तो ये आपका बहुत ज़रूरी रिट है, जो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ भी है और हर इंसान के नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो ये आपका होगा मैंडेमस। अब अगला आता है प्रोहिबिशन। इसका होता है मीनिंग टू फॉरबिड, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये कोई भी हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को प्रोहिबिशन जो रिट है वो देता है। इसका पर्पस होता है टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रैरी टू रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
अगर किसी लोअर कोर्ट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स है, अगर फॉर एग्जांपल आप लीजिए, अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट, पहली बात तो अपने लिमिट में रह के काम करेगा, वो कंज्यूमर के जो राइट्स है उन्हीं से रिलेटेड आपको डील करेगा। पर अगर कंज्यूमर कोर्ट वाले आपको लगता है कि मर्डर केस सॉल्व करने ले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो उनकी लिमिट है वो फिक्स है कि आप इतने तक केस ले सकते हैं, और ये आपकी बाउंड्रीज है, आप इसी के आसपास केस लेंगे। पर अगर कोई लोअर कोर्ट है, वो अपनी, क्या इसमें लिखा है ना, एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा वाला केस ले लेता है या फिर कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो उस पर प्रोहिबिशन लग जाता है। तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को फॉरबिड कर देता है कि आप इसमें नहीं दखल दे सकते, आप या तो आप इसमें केस नहीं, उसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसका नेचर है प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव है कि वो लोअर कोर्ट को गलती करने से बचाता है हायर कोर्ट, अगर उनको पता चल जाता है कि ऐसे कोई चीज़ हो रही है। इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्शन, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन लोअर कोर्ट ना ले तो हायर कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है प्रोहिबिशन रिट से। अब आपका आता है जो फोर्थ रिट है वो आपके सर्टियरिटी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, issued by a higher court to quash an order already passed by a lower court or tribunal। अगर कोई भी लोअर कोर्ट कोई गलत तरीके से या गलत लॉ से वो ऑर्डर निकाल देता है या फिर कोई पास कर देता है लोग, है ना, तो जो हायर कोर्ट है वो उनका जो ऑर्डर है वो उसको वो कर सकता है, ख़त्म कर सकता है ना। लिखा है ना, इशूड बाय हायर कोर्ट टू क्वाश और एन ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वो लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन खत्म कर सकता है हायर कोर्ट इस सर्टियरी रिट से। ये क्यूरेटिव इन नेचर होता है, और एग्जिस्टिंग क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर, वो कोई गलत डिसीजन अगर लोअर कोर्ट ले लेता है तो उसको ये सही कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप इस डिसीजन को वापस लीजिए। तो ये क्यूरेटिव होता है, चीज़ों को सही करने के लिए होता है। करेक्ट्स एरर ऑफ लॉ और ज्यूरिसडिक्शन, ये आपका कोई भी लॉ में गलती हो जाती है या फिर किसी डिसीजन में ज्यूरिसडिक्शन में गलती होगी तो ये उस एरर को करेक्ट करता है। अगला आपका आता है 5 जो है को वारंटो, है ना, ये बाय व्हाट अथॉरिटीज का मतलब होता है, इश्यूड टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस, इट प्रिवेंट्स इलीगल usurpation of public office by a person who is not legally entitled to hold it। ठीक है, ये उनसे अथॉरिटी पूछता है कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हो, फिर इस लीगैलिटी पूछता है किसी भी पर्सन से, है ना, जो क्लेम लगाता है, क्लेम करता है पब्लिक ऑफिस में। तो ये आपके हो गए 5 रिट जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। अब आप देखते हैं कि ये जो रिट्स है ये आपको कैसे यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ कौन से आर्टिकल्स में। तो पहले तो एक कंपैरेटिवली समरी देख लेते हैं जो अभी हमने देखा सब कुछ। तो पहला जो था वो हमारा हेबस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, कि बॉडी को प्रेजेंट करना, दिखाना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, किसी को भी इलीगल डिटेंशन से रिलीज करवाना। मेंडम इसका दूसरी रिट है, उसका मतलब होता है वी कमांड, इसका मतलब होता है कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक, कोई भी किसी को भी आप, जो हायर कोर्ट है वो काम करने के लिए बोल सकता है कि आप आपकी जो ड्यूटी है वो आप करिए। प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, प्रिवेंट जुरिडिक्शनल एक्सेस, कोई भी अगर अपने जुरिडिक्शन एक्सेस कैपेबिलिटी से बाहर जाके डिसीजन लेता है, फिर बाहर वाला केस ले लेते हैं, तो ये प्रोहिबिशन रिट लग जाती है, वो फॉरबिड कर देता है कि आपका इतना अधिकार नहीं है, आप इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर्टियरी, टू बी सर्टिफाइड, क्वाश रोंगली ऑर्डर, कोई भी रोंगली ऑर्डर्स को ये क्वाश कर देता है, दबा देता है। को वारंटो जो फिफ्थ रिट है हमारी, बाय व्हाट अथॉरिटी चैलेंजेस इलीगल ऑफिस होल्डिंग्स, इलीगल ऑफिस होल्डिंग्स को ये चैलेंज करता है। ये आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अब आपके आगे लीगल पिलर्स कैसे है, 5 जो है, तो स्कोप ऑफ पावर अब कैसे है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू इश्यू दिस ऑर्डर्स, है ना, मेकिंग फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है, उसके लिए आपको जस्टिस मिल सकती है, एंड रियल फॉर द कॉमन मैन। ठीक है, अब आपका आगे जुरिस्डिक्शन स्कोप क्या है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट लगती है और आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट में।
तो क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट्स jurisdiction extends throughout the entire country. ओके, अब आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में लिखा हुआ है था, हाई कोर्ट हैज अ वाइडर स्कोप, इट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट हो रहे होंगे तो ही रिट इशू कर पाएगा, और जो हाई कोर्ट है वो आपको फंडामेंटल राइट्स अगर हो रहे हैं आपके, है ना, तो वो उसमें तो करेगा ही करेगा, पर एनी अदर पर्पस में भी, लीगल राइट्स में भी आप हेल्प करेगा। jurisdiction is limited to the state, हाई कोर्ट में। द फ्रेमर्स विजन, तो हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इसको फ्रेमर्स विजन क्या था, उन्होंने क्या सोचकर ये जो रिट्स है वो डाले थे। एंड वो बोलते हैं, इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी आर्टिकल अगर मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊं, आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सपेक्ट दिस वन, इसके अलावा मैं किसी और का नाम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है और हार्ट है, ये बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ऑन आर्टिकल 32। अब ये तो आपके 5 थे जो आज हमने डिस्कस करे, आई होप आपको समझ आया होगा। तो जीवन में ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।